उद्देश्य तथा कार्यों के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। निम्न में से किसे नियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं? तो ये है औपचारिक साक्षात्कार। प्रेक्षण विधि को निम्न में से किस एक क्रियाविधि के नाम से नहीं जाना जाता? तो ये परीक्षण। विशिष्ट अर्थ में जो प्रेक्षण होता है, कानों, वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। कथन किसका है? तो मोजर एवं कैल्डिन। निम्न औद्योगिक क्रांति के बाद किस यूरोपीय देशों ने औपनिवेशकों साम्राज्य की स्थापना नहीं की? तो वो थी मिस्र। कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? तो यह औद्योगिक और व्यापार, यानी कि उद्योग और व्यापार। किस शताब्दी के अंत में नव साम्राज्यवाद का चरण आरंभ हुआ? तो यह हुआ 18वीं शताब्दी की बात। निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद का प्रभाव कौन सा है? ये है उत्प्रभावशान। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रचलन से निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव देखे गए? इसका आंसर बी सही है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें से सभी आते हैं। डॉक्टर भी पेशेवर होता है, वकील भी, शिक्षक भी, ये सभी। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किसकी भूमिका रही है? तो ये नगरों की। निम्नलिखित में से किस विचारक ने नगरीकरण की परिभाषा नहीं दी? तो ये बहुत साहब हैं ऐसे जिसने नगरीकरण के बारे में कुछ नहीं बताया। औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला समाज जो पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना, वो कौन सा है? वो है ब्रिटेन। क्या है वो? ब्रिटेन है वो। सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह किंगसले डेविस। औद्योगिकरण के लक्षण हैं। औद्योगिकरण के लक्षण हैं आधुनिक मशीनों का प्रयोग और उत्पादन में वृद्धि, ये दोनों हैं। औद्योगिकरण का जननांकीय संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव में कौन सा असत्य है? तो यह सभी नागरिकों का विकास। प्रथम विश्व युद्ध का काल कब से कब तक था? तो 1914 से ये 1918 तक रहा है। एक अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? तो ये भी हमारे भाई साहब थे, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता? तो ये भी थे हमारे राजा राम मोहन राय। निम्न में से आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्रार्थना समाज के द्वारा की गई। जो आर्य समाज महिला की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना, तो ये प्रार्थना समाज द्वारा की गई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महर्षि दयानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897। महिलाओं के लिए पहला विद्यालय महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो थी हमारी ज्योतिबा राव फूले। अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो ये खवातीन अवातीन सब 1914 में हुई थी। सांस्कृतिक व्यवहारों को किन प्रक्रियाओं के रूप में समझा जाता है? तो जो सांस्कृतिक जो व्यवहार थे वो ये तीनों प्रक्रिया हैं, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण, सभी। भारत में उपनिवेशवाद से पहले कौन सी अवधारणा थी? ये थी संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो ये थे निवास। कौन थे? श्रीनिवास।
निम्न में से समकालीन भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के प्रमुख कारक नहीं है। तो इसमें संचार की कमी। निम्न में से कौन सा भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण का प्रभाव नहीं दर्शाता है? तो वह सामाजिक दूरी। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ये धारणा आई है। निम्न में से कौन सा पश्चिमीकरण द्वारा जाति संरचना के प्रभाव को नहीं दर्शाता? तो इसमें जो है वो स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियां तो किसी भी जाति की हो सकती है, उनकी स्थिति तो तय नहीं रही है। भारत में आधुनिकीकरण के प्रमुख कारक कौन से हैं? जो आधुनिकीकरण आया वो पश्चिमीकरण से आधुनिकीकरण हुआ है। पंथ निरपेक्षीकरण में धर्म के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह धर्म के प्रभाव में कमी। तो ये जो 18वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई ये अवधारणा। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का ये कार्यकाल होता है। निम्नलिखित में से 73वें संविधान से संबंधित है तो वह ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो गांव का यानी गांव का प्रधान। राजनीतिक दलों का दोष है तो राजनीतिक दलों के ये सभी दोष होते हैं। जनमत का विभाजन, राष्ट्रीय हितों को क्षति, व्यक्तिगत पूजा का महत्व, ये सभी राजनीतिक दलों के दोष होते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? तो ये सभी करते हैं, प्रचार करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं, हड़ताल में प्रदर्शन भी करते हैं। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? तो इसमें है ये सभी आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। तो 73वें 74वें संशोधन में जो ग्राम पंचायतों के थे आधा, एक तिहाई, दो तिहाई और 1/3 और 1/4 ये सभी आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भूस्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि संरचना का। वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम बेरोजगारी। क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है तो बेरोजगारी तो हम कहेंगे ही। ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता है? तो ग्रामीण समुदाय जो कृषि पर आधारित समाज होता है। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत किया गया था तो ये जमींदारी का उन्मूलन किया गया था, पट्टेदारी का उन्मूलन किया, हदबंदी अधिनियम अपनाया गया था, ये सभी किए गए थे। ब्रिटिश में जमींदारी व्यवस्था के कारण उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो ये कृषि उत्पादन में कमी आती है। भारत में हरित क्रांति जो है वो किस दशक में हुई थी? तो ये 1960 से 70 के दशक में हुई थी। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत स्तर पर स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के शुभारंभ में किसका योगदान नहीं था? वो था आपके जैविक खाद का। हरित क्रांति से अधिकतर किन किसानों को लाभ प्राप्त हुआ? तो ये सभी किसानों को लाभ प्राप्त हुआ, चाहे मध्यम हो चाहे उच्च हो। हरित क्रांति में अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने कितनी फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया? तो एक फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया। उसमें किसने प्रवासी मजदूरों को भुमक्कड़ मजदूर कहा है? तो ये जॉन ब्राउन ने कहा है। संविदा कृषि के अंतर्गत कृषि ने किसके लिए उत्पादन किया? तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्पादन किया। कौन सी योजनाएं किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोलती हैं? तो ये दोनों खोलती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रामोदय से भारतोदय योजना। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू की गई? तो ये 2 फरवरी 2006 को लागू की गई।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध औद्योगिक उत्पादन से है? तो कार्ल मार्क्स का भी है, मार्क्स वेबर का भी है और दुर्खीम का भी है। ये सभी है इसका आंसर। निम्न में से कौन से व्यवसाय भारतीय समाज में उच्च आर्थिक स्थिति वाले हैं? तो ये सभी मेडिसिन, पत्रकारिता और कानून, ये सभी। किसने कहा कि औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है? तो ये फेयरचाइल्ड, गोरे बच्ची। निर्जीव ऊर्जा सम्मिलित है? तो निर्जीव सभी निर्जीव ऊर्जा है, विद्युत भी, कोयला भी, डीजल भी, ये सभी। निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो ये सभी थे। मतलब गरीबी को कम करना था, अंधविश्वास को खत्म करना था, दरिद्रता की समाप्ति करनी थी, ये सभी इसके। भारत के प्रथम उद्योग आधुनिक उद्योग कौन से नहीं थे? तो ये टेक्सटाइल आधुनिक उद्योगों में नहीं आता था। भारत में किस वर्ष उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था? तो ये 1991 में अपनाया गया था। कोका कोला विज्ञापन बजट का लगभग कितना है? तो ये है 400 करोड़, लगभग 400 करोड़। भारत में खाद्यान्न एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 1952 में। गुब्बारा उद्योग में कार्यरत जो मजदूर थे उन्हें कौन सा रोग हुआ? तो ये सभी हुए, निमोनिया, हृदय रोग और दमा रोग। कुषाण काल में रेशम मार्ग को किन स्थानों से जोड़ता था? जो कुषाण काल है रेशम मार्ग को, तो ये फ्रांस से भी, मिस्र से भी, चीन से भी, ये सभी से जोड़ता था। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत ने भूमंडलीकरण नीति को अपनाया था? तो ये थी 1991 भूमंडलीकरण नीति। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों में से आर्थिक आयाम कौन सा था? तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। किस वर्ष से भारत दूरसंचार विस्तार में अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ा? ये 1999। भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो ये श्रम व्यवस्था से है। भूमंडलीकरण राजनीतिक आयाम को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय रचना तंत्र, ये सभी इसको प्रस्तुत करते हैं। भारत कब से सांस्कृतिक प्रभावों के लिए खुला दृष्टिकोण अपनाता है? तो ये प्राचीन काल से ही अपनाता है। भूस्थानीकरण माना जाता है, तो भूस्थानीकरण माना जाता है सांस्कृतिक संश्लेषण को। भूमंडलीकरण के अंतर्गत संस्कृति के कितने रूप हैं? तो इसके 2 रूप हैं। कौन निगम संस्कृति से संबंधित है? तो निगम संस्कृति प्रबंधन संस्कृति, संगठनात्मक संस्कृति और प्रत्योगात्मक संस्कृति, ये सभी। प्रेल और गिरगांव के कपड़ा मिलों के पास कितने थिएटर थे? तो ये 30 थिएटर थे प्रेल और के पास। जनसंचार को किन नामों से जाना जाता है? तो मास मीडिया और जनसंपर्क दोनों नामों से जाना जाता है। किस वर्ग जोहान गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का प्रयोग किया था? तो ये किया था 1440 में। एंडरसन के अनुसार राष्ट्र को क्या कहा जाता है? तो एंडर के काल्पनिक समुदाय कहा जाता है एंडरसन के अनुसार। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के लिए किन समाचार पत्रों को अंग्रेजी की प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी? तो ये पड़ी केसरी को भी, मातृभूमि को, अमृत बाजार, ये सभी समाचार पत्रिकाएं थी। गुजराती प्रेस का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फरदौन मोजरवान को कहा जाता है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन से जनसंचार मीडिया के साधन हैं? तो टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, ये सभी इसके साधन हैं। द पायोनियर नामक समाचार पत्र सर्वप्रथम किस शहर से प्रकाशित हुआ? तो इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर क्रांति किस वर्ष हुई? तो ये 1960 में हुई। और भारत के टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रयोग के आधार पर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1959 में शुरू किया गया था।
जो ट्रांजिस्टर क्रांति हुई थी 1960 में हुई थी। दूरदर्शन के अंतर्गत कितने शहरों में टेलीविजन केंद्र स्थापित किए गए? तो ये 4 शहरों में। प्रारंभिक टेलीविजन कार्यक्रमों में कौन सम्मिलित था? तो ये समाचार पत्र भी सम्मिलित थे, महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम में सभी सम्मिलित थे। किस वर्ष के बाद भारतीय टेलीविजन प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ? तो 1982। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टीवी बाजार कौन सा था? तो ये था भारत टीवी बाजार। किस वर्ष मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये 1975 में सेंसर व्यवस्था लागू की गई थी। और दिनदंती किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये तमिल भाषा का समाचार पत्र है दिनदंती। वर्ष 2000 तक भारत में कितने गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध थे? तो ये 40 थे। कितने थे? 40 थे। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो हमेशा गतिशील है, चलती रहती सामाजिक परिवर्तन। पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया? तो ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसने कहा कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुटों द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, अपितु उनमें भी नैतिक समझ होती है? तो ये थॉमसन जी थे। कौन थे? सामाजिक आंदोलन में विभिन्न प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह प्रक्रियात्मक सामाजिक आंदोलन, इसमें सम्मिलित नहीं है। अश्वेत शक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये मैल्कम के द्वारा चलाया गया। भारतीय तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ये अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया। परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साहूकारों के विरोध में दक्कन विद्रोह कब हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1857 में हुआ था दक्कन विद्रोह। विकिमीडिया ने मजदूर संघ की स्थापना कब की गई? तो ये 1918 में की गई। पिछड़े वर्ग की विस्तृत चर्चा मद्रास प्रेसिडेंसी में कब मिलती है? तो ये मद्रास प्रेसिडेंट में 1872 में मिलती है। झारखंड के सामाजिक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बिरसा मुंडा थे, झारखंड के सामाजिक आंदोलन के नेता। भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1971 में हुई। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो 1961 में पारित किया गया